हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि मार्गशीर्ष के अगहन मास में अमावस्या तिथि कब पड़ रही है और अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि 2024 में अगहन के महीने में मार्गशीर्ष में अमावस्या 30 नवंबर को पड़ रही है या 1 दिसंबर को। तो जान लें मित्रों कि ये अमावस्या जो है 1 दिसंबर को पड़ रही है। 1 दिसंबर दिन रविवार को पड़ रही है। तो इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये हम जान लें। तो हमें अमावस्या के दिन रविवार पड़ रहा है तो रविवार को हम तुलसी मैया में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक जला दें, दूर से हाथ जोड़ लें। और पीपल में भी हमें रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक जलाना है, आप दूर से जला दीजिए। और इस दिन हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना तो तुलसी में ना ही हमें पीपल में। तो ये हो गया। और हमें अमावस्या के दिन, अमावस्या जो होती है ये हमारे पितरों को निमित्त होती है ये दिन। तो इस दिन हमें शुभ का कार्य जो होता है वो नहीं किया जाता है। जैसे कोई चीज़ हम नया खरीदना चाहें तो हमें नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप खरीद कर लाए भी हैं तो इस दिन हमें यूज नहीं करना चाहिए। और इस दिन हमें, यदि हमारे द्वार पर कोई भाड़ भिखियारी आया है, भिक्षुक आया है, तो हमें उसे लौटाना नहीं चाहिए खाली हाथ। हमें उसे कुछ देकर ही उसे सम्मान पूर्वक हमें उसे बिठालना चाहिए। जो भी हमारे श्रद्धा भाव हो वो हम देकर ही उसे विदा करें। और पशु पक्षी को इस दिन हमें नहीं मारना चाहिए। हमें हो सके तो इस दिन हमें पशु पक्षी को घर में अच्छे से अच्छे पकवान बनाना चाहिए अमावस्या के दिन, और खुद खाएं। और इस दिन अपने पितरों को याद करके हमें पशु पक्षियों को, चिड़ियों को हमें डालना चाहिए कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़। उन्हें, अपने पितरों को याद करके हमें उन्हें खिलाना चाहिए। कुछ लोग हैं अपने घर के पितरों को अमावस्या के दिन उनको माला चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। ये तो हमें करना चाहिए। अपने पितरों के जहाँ पर हम फोटो रखे हैं वहाँ पर माला चढ़ा दें और माला चढ़ाकर दीपक जला दें। और जो हम घर में पूड़ी पकवान बनाते हैं वो हमें भोग नहीं उन्हें लगाना चाहिए। यदि आपको लगाना ही है तो आप जहाँ स्नान दान तर्पण करते हैं अपने पितरों के नाम से, हमें वहीं पर भोग लगाना चाहिए। और पशु पक्षी को हम जैसे कुछ बनाए हैं अपने घर में, उस दिन तो हमें अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए। अपने घर में बढ़िया महकाना चाहिए। पूड़ी है, पराठे हैं और जैसे पकौड़ा है, ये सब बनाए तो हमें पशु पक्षी को डाल देना चाहिए अपने पितरों को याद करके। और जहाँ पर हम पितरों के फोटो लगाए हैं वहाँ पर हमें नहीं भोग लगाना चाहिए। ये कुछ लोग गलती करते हैं कि अपने घर में जहाँ फोटो रखते हैं वहाँ पर भोग लगा देते हैं। भोग वहाँ नहीं लगाना चाहिए। कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी को हमें डाल देना चाहिए। और इस दिन हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी द्वार पे आए तो उसे हमें लौटाना नहीं चाहिए खाली हाथ। हमें अच्छे से उसको आदर भाव से, जो भी हमारे घर में है वो श्रद्धा भाव से हम उसे भिक्षा दें, उसे खिलाएं पिलाएं और सम्मान से ही उसे भेजें। कोई भी, जैसे आपके द्वार पे गैया मैया हैं या कोई भी जीव जंतु आए तो उसे भी हमें कुछ ना कुछ डाल देना चाहिए खाने पीने के लिए।
अमावस्या के दिन। अमावस्या ये पितरों के लिए होती है। ये दिन ही अमावस्या का जो होता है ये पितरों को समर्पित होता है। तो इस दिन हमें पितरों को याद करके कुछ ना कुछ चीज़ें हमें पशु पक्षी को डाल देना चाहिए। और इस दिन हमें भूल कर भी पीपल तुलसी में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इस दिन हमें, यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब सरोवर हैं तो आप उसमें ज़रूर स्नान करें और वहीं पर तर्पण करें अपने पितरों के नाम से। स्नान दान करने के बाद हम पितरों को तर्पण करें और वहाँ पर कुछ दान पुण्य करें। इसकी महिमा होती है। यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब सरोवर नहीं है तो आप जिस जल में नहा रहे हैं उसी जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित आप उससे स्नान करें। स्नान करके आप जल तर्पण करें पितरों के नाम से और उनके नाम से हमें दान दक्षिणा करनी चाहिए। और हमें इस दिन दान दक्षिणा देकर हमें अमावस्या के दिन शाम के समय ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए, रात्रि तक घूमना नहीं चाहिए। और पीपल के वृक्ष के आसपास हमें ज़्यादा देर तक शाम को रात्रि में नहीं रहना चाहिए। और जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें इस दिन रात्रि में ज़्यादा देर तक बाहर नहीं घूमना चाहिए, सुनसान एरिया में नहीं जाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के आस पड़ोस में हमें रात्रि के समय बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और कुछ बहनों का कहना है कि इस दिन हम सिंदूर लगाएं या नहीं लगाएं, तो सिंदूर आप लगा सकती हैं। सिंदूर में कोई दिक्कत नहीं है। सिंदूर तो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, कोई भी दिन हो, हमें सिंदूर लगाना चाहिए। और किसी किसी के यहाँ मान्यता है कि पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा पीला सिंदूर लगाया जाता है हर समय में। तो हम लोग पीला ही सिंदूर लगाते हैं। जैसे पीरियड वगैरह आ गया तो इस समय में हम लोग लाल सिंदूर लगाते हैं, जैसे बहुत ज़रूरी है, कहीं जाना आना है तब। नहीं जाना आना है, घर में रहना है तो इतने दिन तक हम सिंदूर नहीं लगाते हैं, कोई भी सिंदूर। तो ये अपने यहाँ का रीति रिवाज देख लीजिएगा। और आप सभी जान लें कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दान स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, तो ये अमावस्या तिथि जो है ये अमावस्या तिथि 30 नवंबर दिन शनिवार को 10:29 पर प्रारंभ हो रही है और 1 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 11:50 पर समाप्त हो रही है। और स्नान दान का शुभ मुहूर्त ये है 1 दिसंबर दिन रविवार को सुबह भोर में 4:30 से 5:30 तक है। इस समय हमें भोर में स्नान दान करना चाहिए और जो भी हो दान पुण्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।